हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिविल वाला, जहाँ पे हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे थे थ्रू आवर स्प्रिंट सीरीज। एंड दिस इज़ पार्ट सेकंड, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में 50 एमसीक्यूज तक सॉल्व कर लिए थे। और जो एमसीक्यूज है कल्मिनेशन है 3 मैगजीन्स के, ओके, आय दृष्टि, घटनासार एंड एडिटोरिया। रेलिवेंट एमसीक्यूज, रीड द मैगजीन, यहाँ पर के एमसीक्यूज लगाओ एंड हेल्प योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर फैक्ट्स बिल्ड अप स्ट्रॉन्गर। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्किल जनगणना शुरू की? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। बेसिकली आपको असेंबली का नाम याद नहीं रखना है कहाँ पे हुई। इट इज़ ऑल अबाउट स्किलिंग द यूथ, इन्हांसिंग दैट ट्रेनिंग और उनके एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाना। एज वी नो, यू नो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, हमसे अच्छा किसे पता होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 countries recently started a large scale naval exercise called Ocean 24? सो ये एक्सरसाइज चाइना और रशिया के बीच में हुई है। इंडिया दो इन्वॉल्व नहीं है, बट ये क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल्सो ये पिछले 30 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द लास्ट 30 years, सो इट्स बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ओशन 24, चाइना एंड रशिया। मूविंग ओवर, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है? सो द आंसर इज यूपी। यूपी स्पेशल के लिए इम्पॉर्टेंट। ओके, अब ये क्यों है? इसका पर्पस है प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स में हेल्प करना। बेसिकली ये ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्प करेगी इन असिस्टिंग एंड हेल्पिंग टू सॉल्व द क्राइम्स इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ पे खुला है? किस देश में खोला गया है? तो द आंसर इज मॉरिशस, हमारे बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए। अब ना यार मेंस में एक चीज़ें होती हैं ना कि हम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का क्या रेलेवेंस होता है, हम अपने से वीक नेशंस के इन रिस्पेक्ट हम उनको क्यों हेल्प करते हैं, क्यों ये रिसोर्सेज का वेस्टेज है कि नहीं है। सो ये ऑफकोर्स पूरा मेंस में कराया जाएगा विथ प्रॉपर आंसर राइटिंग, बट अभी के लिए ये मॉरिशस है। ठीक है, इसमें शायद अभी रिसेंटली करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी हुआ है ना। सो पता होगा, नहीं पता तो देखिए करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एनपीएस वात्सल जो बेसिकली अभी बजट में लॉन्च किया गया था, जो कि एक पेंशन स्कीम है, ये किस वर्ग के लिए है? ठीक है, तो ये इसका आंसर है माइनर्स, बच्चों के लिए चलेगी ये स्कीम। ठीक है, इसमें आपको प्रति वर्ष 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। बेसिकली अपनी तरफ से इसमें 1000 रुपये डालेंगे और बाकी डिटेल्स में नहीं जाते। इट्स अबाउट माइनर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? सो द आंसर इज अरविंद पनगड़िया जी, और इसके इंटरिम वाइस चांसलर हैं अभय कुमार सिंह। ठीक है, एक काम करिए, ये बताइए मुझे जल्दी से एक फटाफट क्वेश्चन कि नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किसने की थी? कौन सी डायनेस्टी थे, कौन से रूलर थे? सबको पता होगा बट फटाफट बता दो, अच्छा लगेगा, है ना। सेकेंड, व्हाट इज़ दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था? इसका आंसर है ये यूएवी है, इंडियन नेवी के लिए जो बनाया गया था, और ये इंडिजिनियसली मेड है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना बहुत नेटिग्रिटीज़ में मत जाना। कुछ इनिशिएटिव है, कोई चीज़ लॉन्च करिए, वो चीज़ क्या है सिर्फ इतने तक रहेंगे तो काम हो जाएगा, है ना। अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स वहाँ लगाइए जहाँ पे आपको काम आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कार्बन टैक्स लगाया है एनिमल हस्बेंड्री पे? बेसिकली पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? सो द आंसर हियर इज डेनमार्क। ठीक है, अब क्यों? हमें पता है क्लाइमेट रेजिलिएंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये तो फिर भी पहली कंट्री है, तो आंसर इज डेनमार्क। ओके, अच्छा वैसे यूपीएससी के इस साल के पेपर में ईयू के पूरे कार्बन के ऊपर एक क्वेश्चन था, 2030 तक था कि 2070 तक था। सो यू अंडरस्टैंड दिस वाई दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द गोएम विनामुल योवेजन स्कीम? ओके, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट ये सोलर रूफ टॉप्स के लिए लेकर आया है एंड ये गोवा गवर्नमेंट का स्कीम है। अब मैंने सिर्फ ये इसलिए रखा है, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। यूपी का होता तो हम बहुत डिटेल में पढ़ते, बट क्योंकि ये गोवा गवर्नमेंट का, तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि, और वैसे भी ना ये गोएम करके है तो कुछ रिलेट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज द 85th डेथ एनिवर्सरी ऑफ उधम सिंह कोमेमोरेटेड? कब मनाई जाती है?
आंसर इज़ 13 जुलाई। हमें सबको जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पता है और ये मूवी भी सबने देखी होगी, है ना, उधम सिंह जी के जो ऊपर थी। सो इसका आंसर ये है। आप मुझे ये बताइए कि, चलिए क्वेश्चन बताइए। रॉलेट एक्ट, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इनके फटाफट ना ईयर बताना, ये कब कब लॉन्च हुए थे, या फिर इनको क्रोनोलॉजी में बताओ मुझे, ठीक है, सबसे पहले से लेके सबसे एंड तक। रॉलेट, यूनिवर्सिटी एक्ट जो पास हुआ था, एंड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। चलो लगे हाथ नॉन कॉपरेशन मूव, ये सबको पता होता है, वही 3 बताओ, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम नेट्स 2.0 पोर्टल? ये क्या है? इट इज़ अबाउट मैनेजिंग अप्रेंटिसन लाइफ साइकिल। द नेशनल, अब इसका हिंदी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम है ये बेसिकली उस को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, अबाउट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, एंड स्टाइपेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली इट्स अबाउट हेल्प यू इन ऑल दिस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। ओके, मूविंग ओवर। 61st, वेयर विल द सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज तरंग शक्ति बी हेल्ड? कहाँ पे होगा? तो ये राजस्थान में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। एंड नाउ वी नो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी सारी एक्सरसाइज पूछी जाती हैं। सो बस इतना, किसके बीच में हुई, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, इफ़ दैट इज़ गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक हैज़ चाइना बिल्ट अ ब्रिज नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख? अच्छा, इसका आंसर को पता है, इसका आंसर पैंगोंग लेक है। आंसर इज पैंगोंग लेक। ये आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? किस संगठन ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रकाशित किया है? सो द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक पता है, पर आप मुझे ये बताएंगे कि 23 में क्या रैंक थी और उससे बढ़ी है कि कम हुई है, ठीक है, फटाफट जाके रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, मैं लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024? अच्छा, इसका आप मुझे बताइए कि ये वीक कब से कब तक चलता है, ठीक है, थीम मैं आपको बता दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। सो द थीम इज ब्रिजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, जहाँ पे इंक्लूसिविटी है इन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, एंड ऑल्सो टू मेक अवेयरनेस कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड इन द इनिशियल ईयर्स। उसके कंपैरिजन में नथिंग एल्स इज गुड। ओके, सो इट्स अबाउट दैट होल प्रमोशन एंड अवेयरनेस अबाउट द पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच इंडियन स्टेट हैज़ फेस्ड वार्निंग्स अगेंस्ट डार्क टूरिज्म इन लैंडस्लाइड हिट एरियाज इन August 2024? द आंसर इज केरला, ठीक है, केरला पुलिस ने वार्न किया था इसके अगेंस्ट। उतना अच्छा, इसमें क्वेश्चंस ऑप्शंस भी ऐसे थे कि सारे लग सकता है कि यहाँ यहाँ हो सकता है। ओके, चलो, इंडिया इज रैंक्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल अकॉर्डिंग टू मिनरल प्रोडक्शन ओवरव्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24? मिनरल प्रोडक्शन ओवरव्यू के बारे में के अनुसार किस खनिज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है? सो द आंसर हियर इज लाइम। किसी को पता हो तो पहले ही बताना, ठीक है, मतलब आंसर से पहले ही सोच लो एक बार कि क्या होगा मुझे बताने से पहले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the key focus of the 32nd International Conference of Agricultural Economists held in India? इसका आंसर है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन एग्रीकल्चर। बेसिकली ना ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड इससे ना इट्स लाइक की फोकस आपको समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो ग्लोबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही होगा। ये 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और पूसा इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी। इट वॉज सिंपल क्वेश्चन ना, की फोकस। ओके, next question, which country conducted a survey in Lake Turkana after 50 years revealing high potential for fish? अब 50 साल के बाद हुआ है ये। आंसर इसका केन्या है। आप लेक तुर्काना को जाके एक बार मैप में देखेंगे और ये भी देखेंगे इसके आसपास
और कोई लेक है बेसिकली, अगर आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए दे दिया जाए, या फिर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, जस्ट गो एक्चुअली जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स कि लेक तुर्काना के आसपास बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, अगर हैं तो अगेन, ठीक है, तो जाके देखो है भी कि नहीं है। और सेकेंड चीज़ कि जैसे क्योंकि ये अफ्रीका का है, केन्या है, तो काफ़ी सारी लेक्स हैं आपको पता है ना, तो उन लेक्स को इसकी क्रोनोलॉजी में भी एक बार देख लो, इस तरीके से अरेंज करने के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बार ठीक रहेगा ना, और प्लस आप मैप विजिट करोगे, माउंटेन्स देखोगे इधर उधर थोड़ा, तो इट विल बी ईजी, रिवर्स देखोगे कहाँ से पास हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ डेब्ट स्वैप फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट लॉन्च्ड बाय IMF? इसका मेन क्या है? टू गाइड स्टेक होल्डर्स ऑन यूजिंग डेब्ट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट गोल्स। मैंने अभी आपको बताया था ना डेब्ट स्वैप्स के बारे में, मैंने करेंसी स्वैप के बारे में बताया था। बेसिकली वो ये कह रहे हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस काम को किया जाए, जब बेसिकली आप इस तरीके से लोन को लें, जो स्वैप अग्रीमेंट्स होते हैं ना, इस पे फोकस करने की बात की जा रही है। आपने डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने के लिए स्वैप अग्रीमेंट्स करें, सो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ बाय IMF, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच व्हेल स्पीशीज डिड जापान इंक्लूड इन इट्स कॉमर्शियल व्हेलिंग एक्सपेंशन इन अगस्त 2024? सो इसका आंसर है फिन व्हेल। आप मुझे इसका IUCN स्टेटस बताइए, ठीक है। मैंने तो नहीं इंक्लूड कर दिया, चलो मैंने लिख दिया है, वल्नरेबल है। जापान ने अपनी सेकेंड लार्जेस्ट व्हेल स्पीशीज़ को कॉमर्शियल व्हेलिंग एक्सपेंशन के लिए इंक्लूड किया है, तो किस व्हेल को किया है? इट इज़ द फिन व्हेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिसीव्ड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मुर्मूज विजिट इन अगस्त 2024? इसका आंसर है फिजी, ठीक है। आप ना एक काम करना, एक लिस्ट बनाना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर मिला है। रिसेंटली उनको फ्रांस और रशिया का भी मिला है। आपने मैगज़ीन पढ़ी होगी ना, तो दोनों के बारे में ही मैगज़ीन में डिस्कस किया हुआ है। आप इनका बताइए क्या है, ठीक है, मुझे दोनों का बताना क्या क्या ऑनर था और किसको मिला है, ठीक है। ग्रेट, जल्दी से कमेंट करके बताओगे, और नहीं पता होगा तो मैगज़ीन में जाके देख कर बताओगे, छोड़ना मत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वन द कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? आंसर है आपका नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which satellite was recently launched by ISRO to study the polarization of cosmic X-rays? इसका आंसर है एक्सपोसैट। इसका सेम चीज़ है, ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए हाल ही में किस सैटेलाइट को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? सो द आंसर इज एक्सपोसैट, डेडिकेटेड एक्सरे पोलरोमीट्री सैटेलाइट है। अब मैं इसको नहीं पूरा समझा सकते, अब ये समझाने का है भी नहीं कि मैं आपको पूरा बताऊँ यहाँ पर कि पूरा क्या क्या था। आप इसको खुद देख लो एक बार, एंड आई थिंक ये काफ़ी इजी टॉपिक है, ज़रूरत पड़ेगी तो बताना आगे, बट इसमें फिर भी सेम थिंग कि ना सिर्फ इतना याद रखो कि क्या था, कहाँ पर हुआ, ज़्यादा मत समझो। अभी हम बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना स्विच करते हैं इधर, अभी हमारा जितना काम हो जाता है हम उतने से काम करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है कि किन दो सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए नासा के बाद इंडिया सेकंड कंट्री बना है? सो द आंसर इज ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश सॉ द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट फुल फ्लेजेड सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स? फर्स्ट फुल फ्लेज सैनिक स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए, इसका आंसर मथुरा है। ओके, आंसर हियर इज मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट क्रिएटेड अ Guinness World Record by organizing the most people performing सूर्य नमस्कार at 108 places? इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, सबसे ज़्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन डेजर्ट साइक्लोन के ऊपर है। आज मैंने एक्सरसाइज काफ़ी इंक्लूड कर दिया, चलो कोई नहीं। डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ हेल्ड होता है, ठीक है। विच कंट्री इज पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? द आंसर हियर इज UAE। ये सबसे आसान है ना। अब तो हमने कौन कौन सी, अच्छा पिछले बार की मुझे बताओ एक्सरसाइज रेड फ्लैग डिस्कस की थी हमने,
किसका था ये बताना, ठीक है। और आज डेजर्ट साइक्लोन और पीछे जितनी भी की हैं, ठीक है, याद रखना, लास्ट में एक लिस्ट भी निकाल देंगे नहीं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्पेस एजेंसी लॉन्च द ऑसिरिस एपेक्स मिशन टू स्टडी द एस्ट्रॉइड अपोफिस। द आंसर ये इज यूएसए। ऐसे काम यूएस ही करता है, कॉम्प्लिकेटेड से नेम, और वैसे भी ये एक्सपेडिशन काफ़ी पुराना है, 2029 इसका टारगेट है, ईयर आप देख सकते हो। ओके अगला क्वेश्चन, द श्रेष्ठ स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो द आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बेसिकली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है ये स्कीम, और ये सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय के अंदर आता है। ओके, अपलिफ्ट बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होगी, तो सेम लॉजिक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट कॉज ग्रेन प्रोडक्शन। आंसर इज मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती के बारे में सबको पता है, जिसको पता है वो फटाफट कमेंट्स में बता दो क्या है इनकी कहानी, किस रूलर के साथ इनकी एक मेजर बैटल हुई थी। चलो मैं नहीं लिखने वाली थी, चलो ठीक है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। किस देश ने स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में एज ए नेशनल सिंबल इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। आंसर इज किर्गिस्तान। इन्होंने ऐसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन इसको बेसिकली किस लिए करते हैं हम, फॉर यू नो फॉर इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो फटाफट बताओ कि स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस क्या है। एक बार जाके देख लोगे ना, सही रहेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट, विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट इन द हाइएस्ट एंट्री रेट ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। अच्छा, दिस इज अ वेरी प्राउड थिंग, इज इट? इसका आंसर यूपी है। ओके, सीमलेस डेटा शेयरिंग हो रहा है, मतलब बेसिकली इंटरलिंकेजेस ऑफ एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें यूपी कॉन्सिक्वेंटली थर्ड टाइम हाईएस्ट रैंक किया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पंचायती राज मंत्रालय को किस योजना के लिए इनोवेशन सैंड बॉक्स प्रेजेंटेशन में पहला पुरस्कार मिला? तो द स्कीम इज स्वामित्व स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज को इसमें दिया गया है। इसका फोकस क्या होता है ना, प्रॉपर्टी राइट्स इन रूरल एरियाज थ्रू ड्रोन मैपिंग एंड अदर टेक्नोलॉजिकल टूल्स। बेसिकली लैंड को मैप करेंगे, यही था ना। अब स्कीम पुरानी थी, ये बता दो ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, ईयर बताओ इसका मुझे। आई क्विकली गो ऑन राइटिंग इट, बट एनीवेज टेल मी द ईयर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अवार्ड दिया गया है कुवेम्पू नेशनल अवार्ड फॉर इंडियन लिटरेचर में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए? ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को ये अवार्ड दिया गया था। ये फेमस बंगाली राइटर हैं। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th दिव्य कला मेला जो कि होस्ट किया है, किस सिटी ने होस्ट किया था? सो द आंसर इज सूरत। सूरत है इसका आंसर। प्लेटफॉर्म है दिव्य कला स्पेशली एबल्ड आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बेसिकली क्राफ्ट्स को, आर्टिफैक्ट्स को एक ऑडियंस को पहुंचा सकें, बेसिकली टू अ वाइडर ऑडियंस। उसके लिए दिव्य कला मेला हुआ था इन सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country recently signed an agreement with India's खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लिथियम ब्लॉक्स? हाल ही में भारत की खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड के साथ लिथियम ब्लॉक्स के अधिग्रहण के लिए किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? सो द आंसर इज अर्जेंटीना। अब आप मुझे लिथियम ट्रायंगल के बारे में बताओगे, ठीक है? जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स लिथियम ट्रायंगल क्या है। समझ में तो आ गया होगा अब तक, कंट्री भी एक पता चल चुकी है आपको, बाकी बताओ फटाफट कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
बेसिकली पहली कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने कि पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है? सो द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये किसके लिए था? एट रिकॉग्नाइजिंग एंड एनहांसिंग स्किल्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। ओके, शिल्पकारों के कौशल को मान्यता देने और बढ़ाने के उद्देश्य की एक योजना है और जम्मू कश्मीर पहला यूटी बना है जिसने इसको लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ चाइनाज ओशन ड्रिलिंग वेसल लॉन्च्ड इन जनवरी 2024? आंसर इज मेंगजियांग। अब ये पता है, ये हमें मून के लिए मिशन था, है ना? इसका आंसर ये है। चलो, ओशन ड्रिलिंग के लिए। एनीवेज, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेटेड? सॉरी फॉर दिस। ओके, कब सेलिब्रेट होता है? आंसर इज 8 मार्च। थीम बता दो मुझे फटाफट, अगर मैंने इंक्लूड ना करी हो तो चीटिंग नहीं करना है, कर दिया है कोई बात नहीं। चलो, इसकी मैं बता देती हूँ। 8 मार्च को इन्वेस्टिंग इन विमेन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस। ओके, थीम्स यार याद करके रखा है इंपॉर्टेंट डेज के, मैंने इंपॉर्टेंट डेज इंक्लूड नहीं किए हैं, आई विल इन नेक्स्ट वीडियोस। मैंने कहा भी बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कवर करते हैं। एंड ऑल्सो आप लोग मुझे बताइएगा कि हम वीडियो को शॉर्ट रखें, वी डिस्कस 50 क्वेश्चंस एट अ टाइम और 100 क्वेश्चंस एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। बेसिक टारगेट है कि आपका रिविजन प्रॉपर हो सके। ओके, सो जस्ट टेल मी। बाकी इसको इंक्लूड कर दिया, कोई बात नहीं, देख लो। 8 मार्च एंड थीम इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड हमसफ़र पॉलिसी? हमसफ़र पॉलिसी किस मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च किया है? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इसका क्या एम है? एट इम्प्रूविंग द कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ हाईवे ट्रैवलर्स। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम को बेहतर बनाना है और इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो है वो आपका नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI है। चलो, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे हम सफ़र पॉलिसी है, कितने सारे दे दिया, किस में बताओगे, कोई आइडिया नहीं है दूर दूर तक, बट फिर भी कैसे याद रखोगे? रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, देखो मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, बट एक इस तरीके से कुछ बना सकते हो ना। क्या होता है, एक दुर्घटना से देरी नहीं, दुर्घटना ना हो और देरी भली, तो कुछ ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो उससे कुछ याद करके लिंक करके याद कर लो यार, है ना, क्योंकि इतनी पोलिसीज हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना, तो कुछ ऐसे ऐसे देख लो। ठीक है, चलो, इतना कहानी सुना दिया ना, उसी से याद हो जाता है। आई मीन कोई मुझे बोल दे, समवन वुड लाफ एट इट एंड ये मतलब ख़त्म, याद हो गया अगली बार के लिए कि ये रोड ट्रांसपोर्ट का काम था। ठीक है, विच स्टेट टॉप द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? आंसर इज तमिलनाडु। यूपी की क्या रैंक है ये बता दो, मैंने ये इंक्लूड नहीं किया हुआ, आई क्लियरली रिमेंबर। सब कुछ बताएंगे तो फिर आप करेंगे क्या? चलो, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द स्टेट ऑफ फ्यूचर रिपोर्ट वॉज लॉन्च्ड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है? इसमें क्या हिंदी में ऐसा कोई और नाम नहीं है, स्टेट ऑफ फ्यूचर रिपोर्ट ही है, बताओ कौन सी मिनिस्ट्री करती है? इट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, फोकसिंग ऑन फ्यूचर ग्लोबल चैलेंजेस एंड पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई टोल्ड यू, SDGs तो भाई रिवर्सिबल चीज़ें हैं, ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट। देखते रहना, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी पूछी थी ना, इस बार पूछ नहीं रही हो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट साइन द यूनियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव for establishment of PM Mitra Park, an initiative aimed at boosting the textile sector? ये तो पता चल ही गया, मित्र पार्क है। So the correct answer here is तेलंगाना। ये एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का टू इस्टेब्लिश मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अक्रॉस द कंट्री, जिससे हमारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ भी होंगी एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट, बेसिक फंडा। तो ये तेलंगाना ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Kudiyattam, a theatre form that was in the news recently, is associated with which state? So the answer here is Kerala. It was in news recently because of its efforts for prevention and promotion as an ancient art form. ये हाल ही में इसके संरक्षण और एक प्राचीन कला के रूप में प्रचार के प्रयासों के कारण
के थ्रू बनी है, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, आई ट्राइड सो हार्ड टू डू दैट, बट बेसिकली इसको कंजर्वेशन और प्रमोशन के लिए, टू प्रिजर्व इट एज एन एंशियंट आर्ट फॉर्म, इसलिए ये स्कीम आई, इसलिए इस थिएटर फॉर्म को लेकर आए हैं। अच्छा, एक आप मुझे बताइए, एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें रिसेंटली ना अलाउ किया गया है कि मेल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए इस क्लासिकल डांस में मेल्स को भी इंक्लूड किया गया। तो आप मुझे बताइए वो कौन सा क्लासिकल डांस है। योर ऑप्शंस आर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी। चलो बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू क्रूज इंडिया मिशन। पहला स्टेटमेंट सेज कि इट वॉज लॉन्च इन बजट 23-24। दिस मिशन विल रन इन 3 phases till March 31, 2025. दिस इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड इट। कभी आता ना कि स्कीम कितने ड्यूरेशन के लिए है, क्या बीच का टाइम स्लॉट होता है, 4 years, 5 years, इस तरीके से आते हैं। सो फॉर दैट आई हैव इंक्लूडेड दिस। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, दो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट इट्स ओके, जस्ट फॉर द एक्सटेंशन यू कैन रिमेंबर इट। चलो अगला क्वेश्चन है अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया की रैंकिंग है 40th है इस इंडेक्स में। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द थीम ऑफ दिस ईयर वॉज टू अनलिश द पोटेंशियल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड स्टेटमेंट सेज कि यूएस इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है। सो द आंसर इज कि 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया की रैंक इसमें गलत दी हुई है। तो मुझे ये बताइए कि इंडिया की रैंक क्या है इसमें। गलत है तो रैंक बताओ, और रैंक है तो 2023 में क्या रैंक थी। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस कि आप रैंक पुराना वाला देख के जाओ, इससे आपको डाउनग्रेड हुई कि अपग्रेड हुई इसमें बहुत हेल्प मिलेगी करने में, है ना। क्योंकि अब इतना डायरेक्ट भी नहीं आ रहा है। हमने लास्ट के पैटर्न से देखा है कि सिर्फ इंडेक्स देकर रैंक पूछ के ABCD कर दिया और आप रैंक टिक करके आ गए। अब वो ये 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग इट। ये बहुत ईजी 1 क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसको अननेसेसरी वी डोंट हैव टू गेट ऑन विद दैट कि वी जस्ट मार्क इट इनकरेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमी इनॉग्रेटेड रिसेंटली। इसका आंसर वही है जहाँ के रिसेंटली अभी हमने वाइस चांसलर के बारे में डिस्कस किया है। आंसर इज नालंदा। क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, नालंदा से रिलेटेड है ना, नो इश्यूज। ओके, इट इज़ नालंदा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू नेम हैज़ बीन चेंज टू उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। बेसिकली उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। सो इसका आंसर है बी, गुरु जम्बेश्वर स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। ये नेम चेंज के ऊपर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाल दिया। इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, और ठीक है, नाम याद रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, इन विच विलेज ऑफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट a bioplastic park will be built as an effort to protect the environment। एक पहले तो क्वेश्चन में यही पूछ सकती थी कि बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, जिसके दे ही दिए कि लखीमपुर खीरी में। विलेज कौन सा है, क्योंकि यार ये यूपी स्पेशल का है ना, इसलिए थोड़ा देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने में। कुंभी विलेज इसका आंसर है। ठीक है, और सेकेंड एक चीज़ आप मुझे बताइए कि ऑलरेडी ना उत्तर प्रदेश में एक बायोप्लास्टिक पार्क ऑलरेडी बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे देना। ओके, अच्छा एक हिंट देते हैं इसमें, है ना, ये SCR में ही है। पता है ना आप सबको SCR क्या है, स्टेट कैपिटल रीजन जो आसपास बनाया गया है, वहीं पर हमारा ऑलरेडी पहला बायोप्लास्टिक पार्क बना हुआ है। तो वो मुझे बताओ फटाफट, हिंट भी ड्रॉप कर दिया, ईजी होगा बताना। और इसी के थ्रू एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा कि SCR में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलो ये भी बताओ, SCR में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस की 2 थीम्स थी, वो कौन कौन सी थी। सो द आंसर इज ए, डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी, ये आपका इसका आंसर है। और हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, ये आप बताओ। गलत बात है यार, मैं इंक्लूड करती जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने इंक्लूड कर दिया। चलो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया गया था।
ओके चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं। बाकी और रिपब्लिक डे से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप एक बार देख लोगे जाकर, थीम मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा 100 क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी कंटिन्यू करें, आई थिंक बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं हुई है अभी, है ना। चलो थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आप मुझे नेक्स्ट टाइम बताइएगा कि कैसे चलना है, तो वी विल डू दैट। चलो 5 मोर, ओके 5 मोर। चलो विच मिनिस्ट्री विल इम्प्लीमेंट पीएम सूरज पोर्टल? पीएम सूरज पोर्टल कौन सा मंत्रालय लागू करेगा? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा ओके, इससे ना मुझे एक चीज़ आ रही है याद में यार, मुझे नहीं पता ये कितना सही होगा, बट मतलब इसको ऐसे यूज़ भी मत कर लेना हर जगह जाकर। बट जनरली ना जब अगर आप PYQs एनालाइज करेंगे तो आप काफ़ी क्वेश्चंस में ये पाएंगे कि जब 4 ऑप्शंस दिए होते हैं ना, तो कोई एक ऑप्शन जो बहुत बड़ा सा लिखा होता है, अगर 2 3 4 ऐसे लिखे और एक काफ़ी ऐसे बड़ा सा लिखा है, तो लाइक इन 95% केसेस वो बड़ा वाला स्टेटमेंट आंसर होता है। सी आई एम नॉट टेलिंग कि आप वहाँ जाके ऐसे ऐसे कर देना, बाद में ब्लेम मत करना कि सिविल वाला के किसी टीम मेंबर ने आके बोल दिया, है ना। ये बिल्कुल नहीं है इंटेंशन, बट अगर किसी क्वेश्चन में रिस्क लेना हो, कुछ समझ नहीं आया और रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको देख सकते हो। जनरली मैंने पाया है, ठीक है। किसी और की भी अगर ये ऑब्जर्वेशन होना तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। मुझे लगा तो मैंने शेयर कर दिया। देखना जनरली मैंने ऐसा पाया 95% ऑफ द केसेस कि ऐसा होता है। कोई जनरली ना इतना बड़ा सा नाम तो नहीं लिख देगा जब तक कि वो आंसर ना हो, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 1 2 चीज़ें और हैं, इफ़ यू वांट आई विल डिस्कस इट विथ यू, बताना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी? सो द आंसर इज इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने करी थी। अब मुझे फटाफट बता दो बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं एंड इसका हेडक्वार्टर किधर है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट रहती है ना, तो बताओ इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी और हेडक्वार्टर्स किधर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which country has become the first Asian country to ratify the International Labour Organization Convention to eliminate violence and harassment at the workplace? मैं कोशिश करूंगी मैं इसकी हिंदी बोल पाऊँ। हाल ही में किस देश ने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला एशियाई देश बना है? सो द आंसर हियर इज फिलीपींस। वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने इसको रेटिफाई किया है ये फिलीपींस है। तो ये बता दो इंडिया है क्या? वैसे तो यार कॉमन सेंस है, पर चलो बता दो, ठीक है। जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर ली, बट फिर भी एक बार देख लो, फिर भी लोगों को पता है कन्फ्यूजन होगा इतने के बाद भी, तो बताओ इंडिया है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who got the distinction of becoming the first state in the country to issue 5 crore आयुष्मान कार्ड्स? उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, ठीक है। आंसर इज यूपी स्पेशल फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में जिसने कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, इशू किया है। अब आयुष्मान स्कीम ये क्या है, आपको पता है PMJ के बारे में, ये बता दीजिए किस ईयर में ये लॉन्च की गई थी, है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने में मदद करता है ये, एंड यूपी इसमें हमारा फर्स्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट? तो आंसर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। स्वाति पोर्टल इसलिए है, याद रहेगा ना ये, इसको ऐसे याद रखना। अच्छा हमने 5 क्वेश्चन और कर लिए, लेट्स डू वन थिंग, 5 और करते हैं ना, वील फिनिश इट क्विकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नहीं है ना, ओनली 5 मोर। Who was the best men's player of the year award at the 2023 Hockey India Awards? So the answer here is Hardik Singh. The vice captain of Indian men's hockey team was recognized for his exceptional performance, है ना, शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली AI बेस्ड हिंदी फिल्म कौन सी है? सो हियर द आंसर इज ईरा। अप्रैल में आई गेस ये लॉन्च हुआ था,
ठीक है। इसके डायरेक्टर थे सैम भट्टाचार्य जी। ये पहली हिंदी फिल्म थी टू फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आरबीआई ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ओके, दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। आरबीआई ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। आरबीआई के ऊपर बहुत क्वेश्चंस थे कि आरबीआई ने ये किया, आरबीआई ने ये किया। लास्ट टाइम पता था कि ये रिस्क मैनेजर में भी इसको अवार्ड मिला था। सो द आंसर इज 1935, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। बट वन क्वेश्चन आई हैव इज कि कौन सी कमेटी के थ्रू आरबीआई बना था? वैसे ये काफ़ी स्टैटिक पार्ट है, बता दो फटाफट। बताऊँ मैं? नहीं, आई वोंट टेल यू। ये बताओ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ठीक है, किस कमेटी ने इसको स्टैब्लिश किया था? ओके, टू मोर। विच स्टेट सेलिब्रेट्स उत्कल दिवस ऑन April 1st every year? Here the answer is उड़ीसा। इट मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, है ना। इस दिन स्टेट फॉर्म हुआ था। तो उत्कल दिवस आप बेसिकली किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच असमीज प्रोडक्ट रिसेंटली रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? GI टैग किसका था? किस असमीज प्रोडक्ट को मिला है? असमीज बिहू ढोल को मिला है, जापी को मिला है, सरथेबारी मेटल क्राफ्ट को मिला है। सो द आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली रिसेंटली अभी असम में बहुत सारे GI टैग्स दिए गए थे। आई थिंक अ टोटल ऑफ 19। एक बार देखकर आप बताइएगा। ये आई थिंक इट इज़ 19 ओनली, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 19 थे ये पूरे, ठीक है। मैं लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट बनारस, उसका आंसर तिरंगा बर्फी था। समबडी ऑल्सो कॉमेंटेड, वेरी गुड। और अच्छा ये बताओ तो सबसे ज़्यादा GI टैग्स किस स्टेट के पास है ना। मैं क्यों पूछ रही हूँ ना, पता चल जाएगा फटाफट। एक बार देखना GI टैग सबसे ज़्यादा किस राज्य के पास है आपका, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। नेक्स्ट हम फर्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ओके एवरीवन। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, डू ड्रॉप योर कमेंट्स। बताना ऑल्सो आंसर मी ऑल द क्वेश्चंस विच आई हैव आस्क्ड। इसको एक बार लिखोगे ना, आपका फ़ायदा होगा। इट्स टोटली योर प्रॉफिट, ओके। यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। So please share and subscribe the channel and give us a honest review. All right, okay everyone, thank you all.